नमस्कार, हिंदुस्तान अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं सौंदर शर्मा। महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बन रहे हैं सरकार को लेकर, उससे ऐसा कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बहुत गहरे संकट में दिखाई दे रही है। क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता यानी कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे अपने लगभग 35 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत के एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। इसका मतलब साफ ये निकल के आ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार से बगावत कर दी है। क्या है इसके मायने और क्या राजनीतिक घटनाक्रम क्या बदलेगा, या फिर ये जो है सिमट के रह जाएगा, या फिर उद्धव ठाकरे अपने जो है विधायक और अपने मंत्री को मना लेंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार सिंह, जो कि नवभारत टाइम्स में वरिष्ठ पद पर तैनात हैं। उन्हीं से बात करते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान अड्डा पर। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीति जो हम पिछले 12 घंटे में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कल विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और आज जो है लगभग 35 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जो है गुजरात में जमे हुए हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? दरअसल इस घटनाक्रम की जो पृष्ठभूमि है कोई 1-2 दिन में नहीं रखी गई है, और इसके लिए अगर देखा जाए तो आप पूरी तरह से जो सीएम जिम्मेदार हैं। सीएम साहब ने पूरे इस कार्यकाल में आप देखेंगे तो वो लोगों से मिलने के लिए जो है कतराते रहे, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, नॉट रीचेबल सीएम कहे जाते हैं। तो जो शिवसेना के विधायक हैं वो अपनी बात कहाँ रखें, तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो वो अक्सर उनके पास जो है जाते थे, शिंदे साहब के पास जाते थे। तो शिंदे साहब के पास वो जाके अपनी कोई समस्या है या कोई इशू है या कोई उनको फंड लेना है, उनके पास जाया करते थे। तो धीरे धीरे वो शिंदे साहब के क्लोज होते चले गए। अब सीएम साहब के ना मिलने से उसका असर पड़ा। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं विधायकों के, नहीं वो सब नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण से जो आमदार थे, जो आप विधायक हैं, वो उनसे काफ़ी नाराज़ थे और काफ़ी दिन से नाराज़ चल भी रहे थे। अब उनको जो ये चुनाव आए, पहले तो जो राज्यसभा के चुनाव आए, उस चुनाव में ये शिवसेना की जो हार हुई, और शिवसेना की हार हुई इसका बहुत बड़ा कारण जो है ये शिवसेना के लोग ही भी हैं, उनके एमएलए भी हैं, उनके जो लोग हैं अपने बीजेपी की जो उनकी पॉलिसी थी, जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, वो भी है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्रम आया, विधानसभा का चुनाव आया, विधान परिषद का चुनाव आया। तो विधान परिषद के चुनाव में भी ये चीज़ें देखने में आई है कि अभी शिवसेना के कहा ये जा रहा है कि 12 से 13 विधायक फूटे हैं, उनके क्रॉस वोटिंग हुई है। तो वो क्रॉस वोटिंग होने के बाद ये जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को लेकर के उद्धव जी बहुत ही जो है अपसेट हो गए, और उस अपसेट होने का फ़ायदा उन्होंने शिंदे साहब ने उठाया, और शिंदे साहब अपने विधायकों को लेकर के चले गए सूरत, जो उनके अपने समर्थक हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 35 विधायक हैं। अब कितने विधायक हैं इसकी पुष्टि शिवसेना भी नहीं कर रही है। हालांकि शिंदे साहब की तरफ से ये भी पुष्टि नहीं हो रही कि वो उनके पास भी वाकई 30 विधायक हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि अगर उनको पार्टी तोड़ना है अभी तो उनको कम से कम 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 की मेजोरिटी 37 विधायक होते हैं। तो फिर भी उनके पास 2 कम हैं। तो ऐसे हालात में जो है अब वहाँ वो बैठे हैं और उनके पास वो बार्गेनिंग पावर में हैं। अब वो जो अपनी बात रखने की स्थिति में है, अपनी बात मनाने की स्थिति में बैठे हैं। अच्छा राजकुमार जी, एक बात ये भी आई है कि उन्होंने एक 3 सूत्रीय फॉर्मूला उद्धव ठाकरे के पास भेजा है। उसमें कहा है कि भाई शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना ले, देवेंद्र फडणवीस को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, इसके अलावा उनको खुद को जो है डिप्टी सीएम बना दीजिए। तो ये जो है ये यानी कि बार्गेनिंग करना अब शुरू कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये जो तीनों प्रस्ताव रखे गए ना, उसमें थोड़ा सा एक डाउट है। डाउट इसलिए है कि शिवसेना के लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो है फडणवीस को सीएम बनाइए। पहली बात तो उनकी जो पहली मांग है कि शिवसेना के साथ सरकार, बीजेपी के साथ सरकार बनाई जी, वो पहले से है उनकी। एकनाथ शिंदे नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ जो भी शिवसेना के विधायक हैं उन सब की कहना, क्योंकि चुनाव साथ में दोनों लड़े थे। सरकार विधानसभा के चुनाव के पहले दोनों ने मिल के, सेना और बीजेपी ने मिलकर जो है कंधे से कंधे मिलकर चुनाव लड़े थे, और जब नतीजे आए तो उस तरफ शिवसेना चली गई। तो उसका जो है उससे इनके नाराज़ थे विधायक कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको तो जवाब जनता को देना है। तो उस नाराज़गी में जो है धीरे धीरे वो पल बढ़ रहा था नाराज़गी। और दूसरी जो उनकी मांग है कि वो फडणवीस को सीएम बनाए। हालांकि अगर आपको याद हो कि जब ये सरकार बनाने की बात हुई थी बीजेपी के साथ में, उस समय भी कहा गया था कि 2.5 साल के लिए जो है उद्धव ठाकरे सीएम बने या शिवसेना का सीएम बने। तो उसमें अगर आपको गौर याद हो तो उसमें एकनाथ शिंदे का नाम सबसे पहले क्रम में था। जी।
ये जो है, ये जो पृष्ठभूमि जो इसकी तैयार की गई है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव के एकदम बाद तैयार कर ली हो या विधान परिषद चुनाव से पहले कर ली हो। ये जो है, इसकी जो है स्क्रिप्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से जो है बनाई जा रही थी और अब उसको पेश कर दिया गया। जी हाँ, ये सच है कि इसकी स्क्रिप्ट कोई 1-2 दिन में नहीं बनाई गई है, लेकिन स्क्रिप्ट बनाने वाले जो पीछे लोग थे, वो उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी। उन्होंने बड़े सूम से काम किया। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे बीजेपी है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राज्य में, जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है जिस राज्य में, वहीं पर जाकर ये विधायक ठहरते हैं। उसके बाद में वहाँ पार्टी के जो विधायक हैं या पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं लोकल, वो जाकर शिंदे को मिलते हैं। यहाँ से बीजेपी के नेता जाते हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली चले जाते हैं। तो ये जो है, ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, अब सिर्फ लाइट कैमरा और एक्शन बोलना बाकी है। ये आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, बिना बीजेपी का ये संभव ही नहीं है। एकनाथ शिंदे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। एकनाथ शिंदे कोई अजित पवार के ऊपर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते, न शरद पवार पे उठा सकते हैं। लेकिन एक जो देवेंद्र फडणवीस नाम के जो यहाँ पे राजनीति हैं, जिनको नया चाणक्य कहा जा रहा है, उन्होंने जो है वो इसके पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पीछे ऐसी भी चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बड़े करीबी माने जाते हैं। पिछली सरकार में सबके काम हो जाते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के मंत्रालय का कोई काम नहीं रुकता था उस समय पर। आज भी है, ये आज भी है कि एकनाथ शिंदे का जो है कोई भी काम फडणवीस जो है हमेशा करते हैं। और फडणवीस, आपने अगर विधानसभा की कार्रवाई देखी हो तो उसमें आप देखेंगे कि आप फडणवीस साहब जो हैं सब पे हमला करते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को छोड़ करके उन पे हमला करने से हमेशा बचते रहते थे। तो दोनों के जो आपस में संबंध है वो काफ़ी करीबी संबंध है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, एकनाथ शिंदे की एक ये भी बात कल मुझे पता लगी, बीजेपी के विधायक ने बताया कि एकनाथ शिंदे पर शिवसेना भी नज़र रखी हुई थी, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो। यहाँ तक कि एमएलसी के चुनाव में तो जो है आदित्य ठाकरे खुद एकनाथ शिंदे के पीछे थे और ये जानने की कोशिश थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरी पार्टी को या बीजेपी को वोट दे दें। ये असल में क्या हुआ है कि अगर ये जो आप ध्यान दें कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद ये हुआ कि शिवसेना का सीएम बनेगा, तो उसमें सबसे पहला नंबर इनका ही था। उसी समय से क्या हुआ कि जो उद्धव ठाकरे के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने इनके खिलाफ में, शिंदे के खिलाफ में पिन भरना शुरू किया। और वो भरते भरते जो हैं आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि अब वो सीएम जो हैं खुद इनको बहुत ही दूर कर दिए हैं। उनको लगता है इनसे खतरा है। इसके वजह से वो दिन पिछले जो है कि पिछले 15-20 दिन से जो आप नज़र रखेंगे, देखेंगे पॉलिटिकल इस पे, बयानबाजी पे, इस पे, तो काफ़ी दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये दूरियों का ही नतीजा है कि आज महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जो है अल्पमत में आ गई है। ऐसा खुद चंद्रकांत दादा पाटिल भी कह के गए हैं कि टेक्निकली अल्पमत में है। हाँ, टेक्निकल अल्पमत तो है ही है सरकार। अगर हम ये इनके पास जो हैं 170 का दावा करते हैं, तो 170 में से 12-13 तो अभी फूट गए। तो आप 170 में से 12-13 निकाल दीजिए, फिर उसमें से 35 निकाल दीजिए, तो 35 निकालेंगे तो ऑलरेडी सरकार अल्पमत में आ जाती है। आपकी आखिरी सवाल यही है कि आपका जो राजनीतिक ज्ञान है, जो पिछले इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं आप महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार इस सरकार को बचा पाएंगे? ये थोड़ा कहना कठिन है। अभी हालात पे नज़र रखिए, लेकिन शिंदे साहब बैकडोर पे आएंगे ये बहुत कठिन है। जो उन्होंने कदम उठाया है वो उससे आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो पीछे आएंगे। आगे जाने का तो मतलब सिर्फ बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उनके साथ में, एकनाथ शिंदे के साथ में कितने विधायक हैं। पूरा दारोमदार उस पर निर्भर करता है कि अगर उनके पास वाकई में 35 के विधायक हैं उनके पास में, तो ये सरकार को फिर डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उनके पास ये नहीं है 35, तो कठिन होगा इनके लिए। अगर ये बीजेपी असल में देखेगी कि जैसे उन्होंने जो राजस्थान में अपना मध्य प्रदेश पैटर्न था, मध्य प्रदेश पैटर्न को यहाँ लागू कर सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है कि उस पैटर्न पे हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। धन्यवाद।